हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ऐसे ही तड़कता भड़कता धमाकेदार हम लोग जो कि क्वेश्चन लेके आए हैं। तो मेरे भाई जो कि एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए एकलव्य इंस्टीट्यूट में। भारत का भूगोल का आप जो भी नहीं जानता हो, आपके भाई मित्र नाते रिश्तेदार पड़ोसी जितने भी हैं मेरे भाई, ठीक है, सबको भेजो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने यूपी PSI और SGD और बिहार SI आ चुकी है। और हमें देखो अभी एक स्पेशल आपको जानते हो कि बिहार SI, उसमें जो कि 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो कि पूरा का पूरा GS ही है उसमें, ठीक है। सेकेंड पेपर भी है। तो मेरे भाई आपको GS मैं आपको बता दूं, सभी टॉपिक GS के, मतलब कि आपका सभी सब्जेक्ट GS के यहाँ पे कवर किए जाएंगे, ठीक है। जो कि अभी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम लोग धाराओं की ओर चले, यानी वर्ल्ड ओशियन करंट की ओर चले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इधर से आपका क्या इंडो ज्योग्राफी का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ले आ रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत बार हमें देखने को मिला है, आगामी परीक्षा में आपको औषधिक रूप में यानी रामबाण के रूप में काम करने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास भाई हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखो भाई बने रहना और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, नहीं पसंद तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलो देखो भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं श्रीगढ़साय करते हैं, ठीक है। श्रीगढ़साय करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड प्रैक्टिस सेट, ठीक। तो आ जाओ बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई। तो यही है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे A पश्चिमी घाट, B पूर्वी घाट, C पश्चिमी हिमालय और D मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। और मेरे भाई पूर्वी जो घाट में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ पे क्या पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या बात है समझ? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। काफी के देखिए लिखा है कि काफी पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो पहला बीज, दूसरा फूल, तीसरा तना और चौथा आपका D आपका है क्या? पत्ते, ठीक है। तो देखो भाई काफी जो प्राप्त होते हैं ना, वो आपके बीज से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? बीज से। आप जब देखिए जब काफी लिए होंगे तो आपका काफी का चूड़ मिलता है। वो चूड़ किससे बनता है जानते हो? चूड़, वो मेरे भाई चूड़ मशीनों में क्या करके उसे क्या किया जाता है, बीज को चूड़ बना के हम लोगों के पास पहुँचाया जाता है। आजकल काफी देखो कि 2 रुपया का भी पैकेट में कॉफ़ी आता है। अगर आपको नींद ज़्यादा रात को आती है ना मेरे भाई, कॉफ़ी बना के पी जाओ, देखो नींद भी नहीं आएगी, एनर्जी एकदम बना रहेगा, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? काफी बीज से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तालचेर उड़ीसा, देखो तालचेर ये कहाँ है? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है या तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन जल विद्युत के लिए, दूसरा परमाणु रिएक्टर, तीसरा भारी षड्यंत्र या चौथा केवल उद्योग के लिए। तो मेरे भाई तलचर जो है उड़ीसा में स्थित है और ये केवल भारी उद्योग के लिए, भारी जल संयंत्र के लिए ये जो कि क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। जो हमारा रिएक्टर होता है, रिएक्टरों में जब भारी जल का उपयोग किया जाता है तो ये कहाँ से? तलचर से ही प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? तलचर से ही प्राप्त किया जाता है। यानी तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी जल के लिए। किसके लिए? भारी जल के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? मेरे भाई ये बहुत ही 5 स्टार लगा लो, गजब की क्वेश्चन है एकदम। कई बार आपको देखने को मिला होगा कि मेरे भाई ये देखो सबसे अच्छी क्वेश्चन है कि कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है। देखो भाई कई जो हमारे में भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, ठीक है, ये सब जितने भी हुई ना कई देशों से की सहयोग से ही बनाया गया है। बात समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? टिस्को जमशेदपुर, HSM राउरकेला, HSL भिलाई या HSL दुर्गापुर, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा हमारा इस्पात उद्योग है जो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, आपका राउरकेला क्या है मेरे भाई? राउरकेला ये आपके जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। और जमशेदपुर भी किसके सहयोग से बनाया गया है? ये भी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आपकी भिलाई की बात करूँ तो भिलाई
भिलाई रूस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक, दुर्गापुर बात करूं तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है, ब्रिटेन कंट्री के सहयोग से बनाया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है, इस्पात संयंत्र की बात करूं तो ये भी मेरे भाई रूस की सहयोग से ही बनाया गया है। ठीक है, क्या बात है, समझ में आ रही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती तथा शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती हैं? क्या मैंने जब मिट्टी आपको भारत की मिट्टी जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सबसे मक्खनदार, सबसे मुलायम, सबसे हल्का, उसमें लगता है कि लोटने लगो एकदम। बात समझ रहे हो? तो वो मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन क्या? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, क्या काली मिट्टी की लेटराइट मिट्टी? मेरे भाई आप जानते हो कि जब वो बरसात होती है या उसमें पानी जब पड़ता है तो जानते हो तो मक्खन जैसा हो जाता है, मलाई जैसा, मलाई जैसा हो जाता है। बात समझ रहे हो? लेकिन जब जानते हो और जब जैसे ही वो सूखा हुआ और पानी की उसमें मात्रा खत्म है, मार दो कि सर फूट जाएगा, पक्का है, मार दो सर फूट जाएगा सब। ठीक है, लेकिन वो कौन सी है मेरे भाई? काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जब जानते हो पानी की नमी जब खत्म हो जाती है तो मार दो सरवा फूटा जाए एकदम। बस हो जाए। तो कौन सी ऑप्शन हमारा सही है? हमारा काली मिट्टी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मेरे भाई मन्नार की खाड़ी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भी है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो। ऑप्शन में क्या? गुजरात में स्थित है, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के दक्षिण में, या कन्याकुमारी में? ठीक है, ऑप्शन जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा सही होगा हमारा। ठीक है, तो देखो भाई गुजरात में आपका जो कि खंभात की खाड़ी, आप जानते हो खंभात की खाड़ी, आपका खंभात की खाड़ी गुजरात में है, आप सभी जानते हो। ठीक है, ये तमिलनाडु में ही आपका क्या है? मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम सही है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पे ये मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, स्थित है, सॉरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्व भौमिकी क्रम है। ये देखो आ गया आपका, चट्टानें आ गई, पठारें आ गई। तो भाई मेरे भाई यहाँ पे पूछा है कि संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिक क्रम है। तो देखो इसमें से आपका ऑप्शन है क्या? विंध्य क्रम, क्या दक्कन ट्रैप, धारवाड़ ट्रैप की बुंदेलखंड? जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए कि जो खनिज संसाधन का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो हमारा क्रम है वो हमारा क्या है मेरे भाई? धारवाड़ क्रम। क्या है? धारवाड़ क्रम। और धारवाड़ क्रम में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं हमारे भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम राइट। ठीक है, एकदम राइट होगी। ठीक है, अगला ओर चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह है। देखो भाई कोयले की मैं बात करूं, जब हमारा भारत अफ्रीका महाद्वीप से तो टूट के गया था तो भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है या प्रादीपी भारत कहलाता है। तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, अब गोंडवाना लैंड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कोयला ही पाई जाती है, आप जानते हो। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें धारवाड़ होगी कि विंध्य क्रम होगी कि गोंडवाना की कुड़प्पा? तो मेरे भाई अभी मैंने बताया कि गोंडवाना। क्या होगी मेरे भाई? गोंडवाना सबसे महत्वपूर्ण है कोयले के लिए, बहुत विशेष है। ये आप कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखिएगा। क्या बात है, समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं ना? आप देखो खतरनाक तड़कता भड़कता है, एकदम बिजली की तरह है एकदम। क्वेश्चन याद कर लो बस, पक्का बचेगा। ऐसे ही प्रतिदिन आपको लाएंगे एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? आप बताओ, डाक विभाग की स्थापना कई बार आप देखे होंगे, आपके प्रैक्टिस सेट में आपसे टकराया होगा आपके जीवन में। डाक विभाग की स्थापना की बात करूं तो डाक क्या? ऑप्शन देख लो पहले, 1837, 1854 या 1911, 1921। बताओ डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? जल्दी से बताएं आप, जल्दी बताएं। ठीक है, तो देखो भाई डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी डाक विभाग की स्थापना। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल, ठीक है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए पालनी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, की ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन नंबर डी अरावली। तो आप जल्द से बताएं कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, जल्दी बताएं भाई। ठीक, चलो मैं बताता हूँ आपको। कोडाई कनाल जब आपसे पूछे मेरे भाई ने तो आप तुरंत मार देना पालनी की पहाड़ी पर। कहाँ मार देना? पालनी के पहाड़ी पर तुरंत मार देना, एकदम दिमाग में धंसा लो कि कोडाई कनाल आपके पालनी के पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला और चलते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, ठीक देखिए भाई, थोड़ा सा बैक करिए। ठीक है, अगला चलिए थोड़ा सा।
ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है, यहाँ पे नहीं दिखता ही नहीं। बहुत लोगों को ऐसा है कि नहीं नहीं दिखता है, लिखा दिखता है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, है बीचवा में नहीं रहता, वहाँ पे नहीं रहता है, और बहुत लोगों को वहाँ पे नहीं दिख के है दिखता, इसीलिए क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, चलो पहला देखो, माउंट आबू अरावली पहाड़ी पर स्थित है, या कोडाई कनाल पानी पहाड़ी पर स्थित है, या उटंक मंडलम नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, या शिमला पीर पंजाब शरीफ पे। जल्दी बताएं, जो सुमिलित नहीं होगा वहीं आप जल्दी से ऑप्शन बताएं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखो मेरे भाई, माउंट आबू आपका अरावली पर्वत स्थित है, ये मैंने बताया था, जो कि भारत का भूगोल जितने भी बच्चे पढ़े होंगे, जब भारत का भूगोल मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बहुत ही डिक्टो तरीके से और बड़ा ही डीप तरीके से आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर आप वो वीडियो जरूर, अगर भारत का भूगोल देखे होंगे और उसे रिकॉल करते होंगे, मैं आपको बताऊं एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। मैं कहता हूं एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला है। ठीक है, माउंट आबू अरावली पे स्थित है, एकदम राइट बात है। ठीक है, दूसरी चीज, कोडाई कनाल अभी बताया ना कि पाली, एकदम राइट बात है। उटक मंडलम एक नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित, ये भी राइट है। लेकिन भाई शिमला कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में, लेकिन और पीर पंजाल कहाँ है? पीर पंजाल तो सब जम्मू में है। कहाँ है? जम्मू में है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो क्या ये मैच किया? नहीं सर, यही आपका राइट होगा। क्या होगा आपका? राइट, डी फॉर डाग आपका राइट आंसर, डी फॉर डाग आपका राइट आंसर, क्योंकि शिमला पीर पंजाब नहीं है, शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा बैक किया जाए। चलो, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है, जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? यार मेरे भाई ये बताओ, जम्मू कश्मीर से जवाहर सुरंग होता है जो लगभग आपका 2.85 किलोमीटर का लगभग है, ये बात समझना। ठीक है, जवाहर सुरंग है, और ये पूछ रहा किस दर्रे से संबंधित है, किस दर्रे से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है मेरे भाई, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, कि जोजिला दर्रा, कि नाथुला दर्रा। आप जल्दी जल्दी हमें बताएं, जल्द बताएं। चलिए ठीक है, देखो अगर जवाहर सुरंग की बात आए तो अब मार देना तुरंत, क्या ध्यान देना, मारना है हमको बनिहाल दर्रा। क्या मारना है? बलिहाल दर्रा, वहीं स्थित है। काराकोरम भी कहाँ स्थित है मेरे भाई? ये भी आपका जम्मू में स्थित है, यानी पहले आपका हम बता दें आपको, अब लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की बात कर, लद्दाख न हो तो जम्मू मार देना। ठीक है, नाथुला कहाँ स्थित है मेरे भाई? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। जोजिला भी आपका कहाँ स्थित है मेरे भाई? आपका जम्मू में। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर ए बनिहाल, ऑप्शन नंबर ए बनिहाल। ठीक है, चलिए बढ़िया है, बनिहाल राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है? सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत पूछ रहा हो कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? ऑप्शन झारखंड, मध्य प्रदेश, या राजस्थान, या असम। ये आपके सामने ऑप्शन है, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, उसके बाद आपका राजस्थान। कहाँ पे मेरे भाई स्थित है सतपुड़ा पर्वत? तो मेरे भाई सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा यहाँ से नर्मदा नदी होती है, और इसके नीचे ताप्ती नदी होती है। क्या होती है? ताप्ती। इसके बीच में ही क्या स्थित है आपका? सतपुड़ा पर्वत। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा के, आपके नर्मदा के उत्तर में क्या है? विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत स्थित है, याद रखना। ठीक है, नर्मदा के उत्तर में आपके विंध्य पर्वत, नर्मदा ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत कहाँ है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या बात है, समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछे कि महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है मेरे भाई, ऑप्शन देखो, ऑप्शन एकदम तड़कता भड़कता ऑप्शन है। क्या पूर्वी घाट, या पश्चिमी घाट, शिवालिक, या विंध्याचल? ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने। जल्द बताएं कि महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये बात ध्यान रखें कि महेंद्रगिरी हम लोग किसे कहते हैं मेरे भाई? पश्चिमी घाट को। किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। हमारा बीफा बनाना जो है, बीफर वॉल, एकदम राइट आंसर है। और उसके बाद पूर्वी घाट को, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ए फॉर एप्पल होगा। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? महेंद्रगिरी कहते हैं। और सर पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं सर? सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, शिवालिक आप समझ रहे हो, शिवालिक हिमालय, और विंध्याचल आप समझ रहे हो। बताएं अभी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप देख लो मेरे भाई ऑप्शन, अन्नामुड़ी या दोदा बेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी, या महेंद्रगिरी। आप जल्दी बताएं कि दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जल्दी बताएं मेरे भाई। ठीक, चलो भाई मैं बताऊं, आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी सब ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा जो है कि नीलगिरी की है, किसकी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना मेरे भाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, अभी महेंद्रगिरी हमने बताया आपको, ये महेंद्रगिरी को हम लोग पूर्वी घाट को कहते हैं, महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, सबसे ऊंचा जो है। ठीक है, अमरकंटक आप लोग नाम सुने हो, अमरकंटक से आपकी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जैसे निकलती है। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन के चलते हैं मेरे भाई। ठीक, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? मेरे भाई भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे सांस्कृतिक घुलन केंद्र के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, हैदराबाद ए, बी बेंगलोर, सी लखनऊ, डी आपका दिल्ली, डी आपका दिल्ली। जल्द बताएं कि सांस्कृतिक घुलन केंद्र के नाम से कौन जाना जाता है, कौन सा शहर भारत का? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद आपका राइट आंसर है, हैदराबाद आपका राइट आंसर है। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वक्त ही नहीं आएगा। आप जब वक्त को देख के चलो कि वक्त आएगा तो वक्त आपको एक दिन गिरा देगा, वक्त को साथ ले चलो। जब वक्त चल रहा है तो आप भी चलते रहो, वक्त के साथ चलना सीखो। वक्त के साथ अगर वक्त बढ़ रहा है और आप रुक रहे हो तो बात ध्यान रखना कि आप कई लाखों विद्यार्थियों से पीछे हो रहे हो। आपकी सोच ही आपको बहुत आगे ले जाएगी। आपकी जैसी पॉजिटिव सोच होती है आप या निगेटिव सोच होती है, हमारे पॉजिटिव सोच से ही हमें आगे, हमारी माइंड ही हमको आगे बढ़ाती है, क्योंकि हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए। मैं बात बताऊं कि आपको मैं प्रतिदिन ऐसे प्रैक्टिस जीएस से कराऊंगा, हर सब्जेक्ट कराऊंगा और ज़बरदस्त तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि सभी परीक्षाओं में अगर जीएस संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप एक बार दावा ठोक के कहेंगे कि राधे सर पढ़ाए हुए हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित से किसका भाग है? ये कोई देखो जनजाति नहीं पूछ रहा है, गारो, खासी, जयंतिया ये तो जनजाति है ना मेरे भाई मेघालय की। बट ये देखो मैं बताना चाहता हूँ कि गारो, ये तीनों जो है ना जयंतिया, ये सब मेघालय की, कहाँ की? ये मेघालय की जनजाति है, मेघालय में जो कि पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसका भाग पूछ रहा है, तो भाग बताऊं मैं आपको। पहला ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर शिवालिक, ऑप्शन नंबर उत्तरी मैदान का। ठीक है, तो आपको जल्दी बताना है कि किसका भाग है, जल्द बताएं। आपके सामने ऑप्शन है मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दक्कन का पठार, दक्कन का पठार का ये भाग है, दक्कन के पठार का ये भाग है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो भाई, जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है ये किसका भाग है? ये मेरे भाई दक्कन के पठार का भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। मैं आपको बताऊं कि आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? मेरे भाई जबरदस्त 5 स्टार लगा लो, एकदम गजब की क्वेश्चन है। अगर जो बच्चा पढ़ा होगा आप तुरंत मार दिया होगा, आंसर तुरंत मार दिया होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा केवल टुकु टुकु ताकता होगा, केवल ताकता होगा क्या होगा क्या होगा, सोच यही दिमाग रिपीट कर रहा होगा, और जिसके जो पढ़ा होगा तुरंत मार दिया होगा। ठीक है, देखो आप पूछा है कि पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है, तो बताओ ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, या बी जास्कर, या सी शिवालिक, या डी पीर पंजाल। आप जल्दी बताओ भाई कौन सा होगा। तो ये जानो कि ये पूछा है ट्रांस हिमालय, जो आपका ट्रांस हिमालय, हिमालय का सबसे पहला पर्वत कौन सा है? ट्रांस हिमालय। बात समझ रहे हो? तो मेरे भाई ट्रांस हिमालय में आपका लद्दाख भी है, ठीक है, जास्कर श्रेणी भी है और पीर पंजाल भी श्रेणी है। तो मेरे भाई इसमें से शिवालिक एक श्रेणी है। ये सब इसके जो कि ये क्या है, श्रेणियाँ हैं, लेकिन शिवालिक ये हिमालय का चौथा भाग है। क्या है? हिमालय का चौथा भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है। मैं यार हिमालय की श्रेणियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है वहीं आपसे पूछ रहा है कि हिमालय की श्रेणी, जैसे आप जान लो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, लघु, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, 4 प्रकार के हैं ना, तो उसमें से पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए काराकोरम, या ऑप्शन नंबर बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। जल्द बताएं, आपको जरूर आ गया होगा, इससे पहले क्वेश्चन इसी संबंधी था, रिलेटेड था इसी क्वेश्चन ना, ठीक है। तो देखो बृहद हिमालय भी ये श्रेणी है हिमालय का, शिवालिक भी जो कि अंतिम श्रेणी है, ठीक है, लघु हिमालय भी ये एक श्रेणी है हिमालय का। लेकिन मेरे भाई ये तो आपका ट्रांस हिमालय का श्रेणी है। किसका? ट्रांस हिमालय का श्रेणी है। और यही ट्रांस हिमालय का श्रेणी में काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, ठीक है, ये सब श्रेणियां यहाँ पे देखने को ट्रांस हिमालय में मिलती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुर्जिला, यहाँ पे होगा बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। यहाँ पूछा है बुर्जिला और जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, या डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जल्द बताएं कि जो बुर्जिला और जोजिला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है भारत के। ठीक है, आपको आ गया होगा, जिसको नहीं आ रहा है देखे, और जिसको आ रहा है वो भी छपटिया है नहीं। तो ध्यान से पेशेंस रखो, क्या रखो? पेशेंस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं तन्नी के दिखाया ना ऑप्शन तुरंत मार ध्यान, भले से आगे चल के दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाए। होता है ना ऐसे, कभी आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। भाई मैं छोटे थे, थोड़ा सा अगर एक आध क्वेश्चन आ ही गवा तो बहुत भाई मैं तो मार दिया एकदम। मेरे भाई मार दिया नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आप कंपटीटर हो, आपको लाखों लोगों से भिड़ना है। क्या होना है? भिड़ना है आपको लाखों लोगों से। वहाँ 1-2 लोग नहीं रहेंगे, लाखों लोग रहेंगे। उस मोड़ पे, उस रास्ते पे मिलेंगे तुम्हें हराने वाले, टकराने वाले। यार तुम जब माइंड में सेटअप किए रहोगे तब ना तुम्हें आएगा कि ऐसे आ जाएगा तुमको, एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। नहीं, पेशेंस रखो। पेशेंस जिसके अंदर है वो कभी हारनेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। देखो तो आपका बुर्जिला और जोजिला दर्रा ना आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है आपके मेरे भाई? जम्मू कश्मीर में। नाथुला जलेपला ये सिक्किम स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम स्थित है। बालाचा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर यात्रा करते हैं। यूरी पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? सबसे अच्छा क्वेश्चन बहुत बार पूछने देखने को मिला है। यूरी पनबिजली परियोजना कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। ठीक है, जल्द बताएं मेरे भाई, जल्द बताएं। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का समय हर लोग को मिलेगा। 5 सेकंड। चलो समय समाप्त। मैं बताता हूँ यूरी आपको कहाँ स्थित है पनबिजली? जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किशनगंगा भी पर याद रखना, किशनगंगा भी है ना मेरे भाई, है कि नहीं? किशनगंगा भी वहीं पर स्थित है, बगलहारी भी स्थित है कि नहीं? चलो यूरी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर, मान लो ध्यान देना। चलो अगला क्वेश्चन। नाथुला दर्रा कहाँ किस राज्य में? अभी हमने इससे पहले बताया है। नाथुला दर्रा तो आपको बता दो अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड। मेरे भाई सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम। इससे पहले मैंने बता दिया और आप लोग नकल मार के तुरंत बता दिए होंगे। ठीक है, आप लोग नकल मार के तुरंत बता दिए होंगे तो सिक्किम। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई महत्व ही नहीं निकला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आप देखो सिंधु गंगा मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आप देख लो, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। मैंने इसे पढ़ाया भी था। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान मैंने पढ़ाया था। नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी को पढ़ाया था। ठीक है, अगर पढ़े होगे तो आ गया होगा, नहीं पढ़े होगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो सुनो केवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए खादर, ऑप्शन नंबर बी ऊसर, या ऑप्शन नंबर सी रेगर, या ऑप्शन नंबर बांगर। क्या कहते हैं आप ये बताओ हमें? सिंधु गंगा के मैदान के जो मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई देखो, इसे हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। देखो जितनी भी पुरानी मिट्टी हो जाए उसे बांगर और नई मिट्टी को खादर। ठीक है, ये क्या होती है? एक कृषि योग्य मिट्टी है। कैसा है? कृषि योग्य मिट्टी है, याद रखना। एक कृषि योग्य मिट्टी है। ठीक है, ऊसर हो जाए जिसमें आपका होता है ना सरपत जैसा का, सरपत ये सब हो जाए, उसमें कुछ होने वाला कृषि कुछ ना हो, एकदम ऐसे बंजर पड़ी हो, ऊसर पड़ी हो, उसमें कुछ ना हो, केवल ये जानवर पड़े हों, तो उसे ऊसर कहते हैं। उस भूमि का कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन आज में मतलब है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बांगर किसे कहते हैं मेरे भाई? जैसे मानो कि ये सिंधु
मतलब गंगा ले लो, गंगा नदी के बाढ़ यहाँ तक आया था, एक बार आया यहाँ तक, बहुत से यहाँ पे मिट्टी थी, जो पुरानी मिट्टी थी खत्म होकर नई मिट्टी हो गई, तो इसे हम लोग कहेंगे खादर। एक बार यहाँ ऊंचाई पे आया था, लेकिन दोबारा गंगा को वहाँ पहुँचने बड़ा समय लग जाएगा, अभी तक आया नहीं है। तो जो मिट्टी यहाँ पे होगी वो पुराना हो गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बांगर। क्या हो गया, बांगर, यानी दोबारा वहाँ तक ये निक्षेपण वहाँ पर नहीं हो, अपर्दन नहीं हो पाया, ठीक है, मिट्टी का, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, बांगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बता दो। एकदम गजब की क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन, बता दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़, ऑप्शन नंबर पचमंडी, ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ या महाबलेश्वर, डी फॉर डॉग महाबलेश्वर। बताओ भाई, जल्दी बताएं आप लोग। ठीक, 5 सेकेंड। चलिए मैं बताता हूँ कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है मेरे भाई वो है पारसनाथ। क्या है, पारसनाथ। क्या बात समझ में आई है, पारसनाथ। ठीक है, यहाँ पे जो पारसनाथ की जो छोटा नागपुर पठार है, ये झारखंड की बात है। कहाँ पे, झारखंड की बात है। यहीं पे आपको राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी, पीपलिया, ठीक है, पीपलिया की पहाड़ी यही देखने को मिलेगा, राजमहल, पारसनाथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, दूसरा धूपगढ़, आप लोग बताओ, आप कमेंट बॉक्स बताओ कि धूपगढ़ किसका सर्वोच्च चोटी है, आप कमेंट बॉक्स जरूर बताना। ठीक है, पचमंडी आपका मध्य प्रदेश में है, महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन जानने के बाद कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र, पचमंडी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। ठीक, निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। अब आपको विचार करना है, हम भी विचार करेंगे, आप वो विचार करो। ठीक है, विचार दोनों लोग मिल के करो। चलो शुरू करो, विचार करो, विचार करो, विचार कर रहे हो ना भाई, चलो आ जाओ। अब देखो विचार करना है कि अब देखो आप कहेंगे सर इसे क्वेश्चनवा में ऑप्शनों नहीं दिया है, कैसा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा विचार, हमारी ये थिंकिंग को देखना चाहता है कि आप कितना विचार कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन नंबर ए एवरेस्ट, ऑप्शन 2 मकालू, ऑप्शन 3 अन्नापुरा, ऑप्शन नंबर 4 कंचनजंगा। ठीक है, तो इसमें से पूछा क्या है, ये 4 माउंटेन दिया है और ये चारों माउंटेन के बारे में पूछा क्या है कि उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन है, यानी ईस्ट में कौन सा माउंटेन है आपका, ईस्ट में, यानी भारत के ईस्ट में कौन सा माउंटेन है। ठीक है, याद रखना, सॉरी इनमें से, भारत में इनमें से ईस्ट वाली बात पूछ रहा है। तो देखो एक चीज़, मैंने जब भारत का माउंटेन यानी इंडियन माउंटेन जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बताया था मेरे भाई, एवरेस्ट आपका जो कि कहाँ पे है, आप कहोगे सर सिक्किम वाले भाग में है, एवरेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो, कंचनजंगा आपका वहीं पे देखने को मिलता है, मकालू और मंसालू अन्नपूर्णा। ठीक है, तो आप देखो कि सबसे पहले आएगा आपका अन्नपूर्णा आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका मकालू आएगा, मंसालू, तब एवरेस्ट आएगा। ठीक है, एवरेस्ट मसाला नहीं, एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगला हमारा सबसे ईस्ट की बात करूँ मेरे भाई, अगर ईस्ट वाली बात करता हूँ तो हमारा है कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, ये कंचनजंगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। ठीक है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, आप बताओ। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन एक बार और आया था, लेकिन इसका जो कि लैंग्वेज बदला हुआ है। ठीक है, तो देखो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित कौन सा है, तो मैंने भी बताया कि अन्नामुड़ी। कौन सा है मेरे भाई, अन्नामुड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्यों। ठीक, महाबलेश्वर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, जो महाबलेश्वर पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी केरल में। बताएं जल्दी से बताएं आपकी कौन सा महाबलेश्वर कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में। तो मैं बताऊं आपको कि जो महाबलेश्वर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। यहीं से आपका क्या निकलता है, गोदावरी नदी का क्या है मेरे भाई, उद्गम है। क्या है, उद्गम है। ठीक है, उद्गम है, गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ है, महाबलेश्वर से। और गुजरात में आपका पड़ता है ना गिर पर्वत आपका पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं ना, गिर पर्वत पड़ता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, कोई समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, बारामूला दर्रा कहाँ है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन कि बारामूला दर्रा कहाँ है मेरे भाई, ये बता दो। चलिए ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल श्रेणी या शिवालिक श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी में या काराकोरम श्रेणी में, बता दो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताएं किस श्रेणी में स्थित है। आ गया समझ में, आंसर आ गया मन में बैठे रहो, किसी को बताना नहीं है। चलो अगला, तो मैं बताऊँ बारामूला आपका जो दर्रा है ना मेरे भाई, ये पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ है, पीर पंजाल श्रेणी में बारामूला दर्रा स्थित है, कोई दिक्कत नहीं ना।
पीर पंजाब श्रेणी में ही बारामूला दर्रा स्थित है। अब काराकोरम दर्रा आप जानते हो, ठीक है, केटू माउंटेन वहीं पे आप भी जानते हो, बताया भी है। आप देखो प्लेलिस्ट खोलो, इंडियन ज्योग्राफी खोलो और धमाकेदार से पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं बता दूं क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं बता दूं एक भी बाहर से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मुझे बताइएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चलिए भाई, ठीक है। निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताएं। देखिए क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, एकदम सीरियस क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है। सीरियस होते हैं तो एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो यहाँ सीरियस होकर क्वेश्चन बुलाएं, मन में बैठाएं, ठीक। चलो देखो, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताओ। ऑप्शन नंबर ए पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी केरल तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर सी सिंधु गंगा का मैदान, या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जल्द बताएं कौन सा होगा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो कि चावल के कटोरे के रूप में विख्यात है। तो मैं बताऊँ आपको मेरे भाई, डेल्टाई क्षेत्र कृष्णा गोदावरी वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको चावल देखने को मिलता है, इसलिए उसे चावल के कटोरे की संज्ञा दी गई है, ठीक है, याद रखना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। ये बताओ पाट, ये पाट क्या है? पाट भूमि पाई जाती है। पाट का मतलब होता क्या है? अब देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई पठार है, इसका उभरा हुआ भाग है तो इसे हम लोग पाट कहेंगे, लेकिन जो इसका किनारा होता है ना, जो इसका किनारा होता है मेरे भाई, वो किनारा कैसा होता है? बड़ा सॉफ्टनेस होता है, ठीक है, बड़ा तीव्र ढाल होती है। वहाँ किनारों पे क्या होती है? इसके तीव्र ढाल होती है, ठीक है, इसके किनारों पे त्रिढाल होती है। तो ऐसा चीज़ आपको कहाँ मिलेगा देखने को? छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में पाट भूमि पाई जाती है। क्या बात है, समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या बात समझ में आई? देखो भाई अभी तक हमने सभी क्वेश्चनों को आपको लगभग 30 यानी 30 क्वेश्चन को अभी तक हमने आपको देखिए बताया है। हर 30 क्वेश्चन को हर दिन लाऊंगा, हर 30 क्वेश्चन हर दिन आएगा। आपको पढ़ना भी होगा, उसे लिखना भी होगा, माइंड में सेटअप भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि प्लान बनाओ, ऐसी प्लान बनाओ क्योंकि आगामी हमारे परीक्षा में रामबाण सिद्ध हो सके। बात समझ में? चलिए बस मेरे भाई, अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा अब कल आपके सामने, ठीक है। जय हिंद।